कहानी का परिचय। सफर मौत। ट्रेन में छुपा राज। लखनऊ से कानपुर जा रही एक ट्रेन में घटित होती है, जहां रमेश नाम का यात्री अचानक मृत पाया जाता है। सब यात्री चौंक जाते हैं और साहिल, एक तेज तर्रार डिटेक्टिव, इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आगे आता है। जैसे जैसे वह जांच करता है, उसे पता चलता है कि हर यात्री का रमेश से जुड़ा एक अंधेरा राज है। क्या साहिल उन राजों को उजागर कर पाएगा या खुद एक खौफनाक सच का शिकार बन जाएगा? एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर आपको मिलेगा कुछ नया, कुछ रोमांचक। मैं हूं साहिल और टेल्स विद साहिल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू लेंगी। तैयार हो जाइए एक नई कहानी के लिए हर वीडियो में। कहानी सफर मौत। ट्रेन में छुपा राज। लखनऊ का चारबाग स्टेशन। सर्दियों की एक स्याह रात। लोग अपने अपने सफर के इंतजार में थे। कुछ अपने गंतव्य की ओर रवाना होने को तैयार थे, तो कुछ अपनों से मिलने की चाहत में बेकरार थे। इसी भीड़ के बीच एक ट्रेन थी, शालीमार एक्सप्रेस, जो लखनऊ से कानपुर की तरफ जा रही थी। एक साधारण सा सफर, मगर इस बार इस ट्रेन का सफर एक खौफनाक मोड़ लेने वाला था। ट्रेन के एक खास डिब्बे में, जहां कई जाने माने लोग बैठे थे, माहौल थोड़ा अजीब था। सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, मगर हर चेहरे पर एक अनकहा डर, एक बेचैनी थी। इन यात्रियों में सबसे खास था रमेश, एक सफल लेकिन क्रूर व्यापारी। अपने घमंड और चतुराई के चलते उसने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया था, मगर आज शायद किस्मत उससे कोई बहुत बड़ा हिसाब लेने वाली थी। रमेश अकेले अपने केबिन में था। उसने रात के खाने के बाद एक गहरी सांस ली और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। उसे नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी रात है। रात के करीब 12 बजे अचानक ट्रेन के डिब्बे से एक चीख सुनाई दी। पूरे डिब्बे में सनसनी फैल गई। रजिया मलिक, एक मशहूर अदाकारा जो अपने जीवन के उतार चढ़ाव से जूझ रही थी, सबसे पहले अपने केबिन से बाहर निकली। प्रोफेसर जुबैर, जो एक सख्त मिजाज इतिहासकार था, अपनी सीट से खड़ा हुआ। जुनैद, एक संघर्षशील लेखक जो अपनी किस्मत को कोस रहा था, घबराकर अपने केबिन से बाहर आया। कंडक्टर ने रमेश के केबिन का दरवाजा खोला और जो नजारा दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। रमेश का गला चाकू से बुरी तरह काटा गया था। खून बिस्तर पर फैला था। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे कि मरते वक्त उसने किसी खौफनाक चीज को देखा हो। ट्रेन के हर यात्री में खलबली मच गई। कप्तान ने जल्दबाजी में ट्रेन को रोकवाया और सभी यात्रियों को एक जगह इकट्ठा किया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रमेश का कत्ल किसने और क्यों किया। इस बीच ट्रेन में सफर कर रहे एक मशहूर डिटेक्टिव साहिल की नजर इस अजीबोगरीब हालात पर पड़ी। साहिल को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, वह तुरंत जांच के लिए आगे आया। साहिल का अंदाज बड़ा ही होशियारी से भरा हुआ था। उसने अपनी पूरी जिंदगी पेचीदा मामलों को सुलझाने में बिता दी थी, और इस केस में भी कुछ ऐसा था जो उसे बेहद अजीब लगा। साहिल ने कहा, यह कत्ल कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। कातिल यहीं हमारे बीच में है। अब देखना है कि यह साजिश कितनी गहरी है। साहिल ने सबसे पहले रजिया मलिक से सवाल किए। रजिया ने कहा कि वह सो रही थी जब उसने चीख सुनी और बाहर आई, लेकिन साहिल ने देखा कि रजिया के कपड़ों पर हल्के खून के धब्बे थे। उसने सफाई में कहा कि वह रमेश को बचाने के लिए दौड़ी थी और उसे संभालते समय यह खून लग गया। साहिल को शक हुआ, लेकिन अभी कुछ साबित नहीं हो सकता था। फिर साहिल ने प्रोफेसर जुबैर से पूछताछ की। जुबैर ने कहा कि वह हत्या के वक्त किताब पढ़ रहा था और कुछ नहीं देखा, मगर जुबैर की आंखों में छुपी घबराहट ने साहिल को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। जुबैर ने रमेश को आखिरी बार डाइनिंग कार में देखा था और इसके बाद वह अपने केबिन में चला गया। इसके बाद जुनैद की बारी आई। जुनैद ने बताया कि वह अपनी नई किताब पर काम कर रहा था और हत्या के वक्त उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन जुनैद की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। साहिल ने सोचा कि जुनैद भी कुछ छुपा रहा है। साहिल ने फिर रमेश के सामान की तलाशी ली। उसे रमेश के सामान में एक पुराना खत मिला। खत में लिखा था, अगर मेरी मौत होती है तो इसके पीछे वही लोग होंगे जिन्होंने मुझसे बदला लेना चाहा है। मैंने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया है और अब वे मुझसे अपना हिसाब मांग रहे हैं। साहिल को समझ आ गया कि यह कोई साधारण कत्ल नहीं था। यह एक सोची समझी साजिश थी और रमेश की मौत एक बड़े खेल का हिस्सा थी। उसने सभी यात्रियों के बयानों को ध्यान से सुना और अब वो सभी शक के घेरे में थे। साहिल के दिमाग में अब सारे टुकड़े धीरे धीरे अपनी जगह बैठ रहे थे, लेकिन उसने ये साफ तौर पर जान लिया था कि सिर्फ शक के आधार पर वो फैसला नहीं कर सकता।
उसे सबूत चाहिए थे, मजबूत और ठोस सबूत, जो ये साबित कर सकें कि रमेश की मौत महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उसने सबसे पहले रमेश के अतीत की गहराई में झांकने की कोशिश की। उसके सामान से मिले खत ने एक सुराग दिया था कि रमेश ने बहुत से लोगों की जिंदगी तबाह की थी। साहिल ने रमेश के पास मौजूद दस्तावेज और फोन को जांचा। वहां उसे कुछ पुराने ईमेल और कॉल रिकॉर्ड्स मिले जो इस साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। रमेश के फोन में एक डिलीटेड ईमेल का ड्राफ्ट था जिसमें रजिया मलिक का जिक्र था। ईमेल में लिखा था, रजिया, तुम्हारी पिछली फिल्म को ब्लॉक करने में मुझे बहुत मजा आया। मुझे पता है कि अब तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, लेकिन मैं किसी को इतनी आसानी से अपना खेल नहीं जीतने देता। ये पढ़ते ही साहिल को एक बड़ा सुराग मिला। उसने समझ लिया कि रजिया का करियर इसलिए बर्बाद हुआ था क्योंकि रमेश ने जानबूझकर उसकी फिल्मों को फ्लॉप कराया था। इसके बाद साहिल ने रमेश के कॉल रिकॉर्ड्स पर नजर डाली। कई कॉल्स प्रोफेसर जुबैर के रिसर्च संस्थान के मालिक से की गई थीं। साहिल ने जब उन कॉल्स का अध्ययन किया तो उसे समझ आया कि रमेश ने जुबैर की रिसर्च फंडिंग को रुकवाया था। एक कॉल में रमेश और संस्थान के मालिक के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड थी जिसमें रमेश कह रहा था, इस जुबैर की रिसर्च को खत्म कर दो, मैं नहीं चाहता कि इस पर पैसा बर्बाद हो। ये सुनकर साहिल को साफ पता चला कि प्रोफेसर जुबैर की रिसर्च को खत्म करने में रमेश का हाथ था। जुबैर की आंखों में साहिल अब तक छुपी घबराहट को अच्छे से समझ चुका था। अंत में साहिल को जुनैद के बारे में भी कुछ जानकारी मिली। रमेश के पास मौजूद एक पुरानी फाइल में उसने जुनैद की किताब की पब्लिशिंग डील से जुड़े कुछ कागजात पाए। ये वही किताब थी जिसे रमेश ने पब्लिशिंग कंपनी को खरीदकर बंद कर दिया था। एक पुरानी डील में रमेश ने जुनैद के साथ किए गए समझौते को रद्द कर दिया था। साहिल ने देखा कि रमेश ने अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करके जुनैद की सारी संभावनाएं खत्म कर दी थीं। अब सबूतों के साथ साहिल ने सभी को फिर से इकट्ठा किया। उसने कहा, तुम सब ने एक ही मकसद से मिलकर काम किया है। तुम सब ने मिलकर रमेश का कत्ल किया है। ये तुम सब की पहले से बनाई हुई योजना थी और तुम सब एक दूसरे को पहले से जानते हो। तुम सब ने रमेश को मारने की योजना बनाई थी। सब ने अपनी अपनी कहानियां बनाई और एक दूसरे पर आरोप लगाया, लेकिन अब तुम्हारा सच सामने आ चुका है। ट्रेन ने कानपुर स्टेशन पर अपनी मंजिल हासिल कर ली थी, लेकिन ट्रेन में मौजूद सभी यात्रियों के दिलों में एक भारी बोझ था। वे सब जानते थे कि अब उनका अपराध खुल चुका है। पुलिस को सूचना दे दी गई थी और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। इस सफर का अंत खौफनाक मोड़ पर आया जब साहिल ने सच का पर्दाफाश किया। रमेश की हत्या का राज सबके सामने आया। रजिया, जुमैर, जुनैद, सभी का चेहरा उजागर हुआ। साहिल ने कहा, सच्चाई की रोशनी में सब कुछ बिखर गया। छुपे हुए राज का सच सबके सामने आ गया। खुद पर लगे थे जो चादर के नकाब, अब सबके लिए खुला है उनकी सच्चाई का ख्वाब। इस तरह सफर मौत ने सिखाया एक पाठ, सच्चाई और ईमानदारी है जीवन की सबसे बड़ी ताकत। यह थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो टेल्स विद साहिल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी कहानी मिस ना करें। हर कहानी एक नया जज्बा, एक नई सीख लेकर आती है। और हम मिलते हैं अगले किस्से में। तब तक के लिए ख्याल रखें।